मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप मुझसे बात करो और मैं अपना फोन यूज कर रहा हूं और आप बात भी कर रहे हो और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूं, मैं इससे भी अशांत हो जाता हूं कि जब कोई बात कर रहा था तो तू उसको इज्जत क्यों नहीं दे रहा है। मुझे आज भी याद है, एक जवान भिखारी को मैंने भाषण दिया था एक बार। एक यंग लड़का था, भीख मांग रहा था, तो मैंने उसको बोला, यार तू इतना बड़ा, यार कमाना जाके, क्या ये सब करता रहता है। आपको पता है मेरे शांति चली गई। अरे ये तो छोड़ो, एक लड़की को मैंने दूसरी बार जब देखा मेरे अंदर शांति आ गई। सोचो कितना उसका ध्यान है आपके जीवन पर। ट्रस्ट में कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर में मेरे पिताजी मुझसे बात कर रहे थे और वो मुझे कुछ समझा रहे थे, तो मुझे एक मैसेज आया, तो मैंने वो मैसेज करके 2-3 और मैं डैडी को भी ऐसा दिखा रहा था, हाँ मैं आपको भी सुन रहा हूं। मेरे डैडी जैसे मुझसे अलग हुए, अपने कमरे में चले गए। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ये ठीक नहीं था, ये ठीक बात नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां हैं आप लोग? बस रविवार को चर्च जाना है, आधा घंटा प्रेयर करनी है, वो भाई प्रेमानी आता है अंधेरी में, उसको सुनने जाना है। आइए प्लीज अब आगे बढ़े। आज का संदेश आप बिलीव करेंगे अब तक भी चालू नहीं किया है, अब चालू करना है ताकि आप समझ पाओ। आइए सब यहां ध्यान दें। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है, लेकिन हमारे कलीसिया के हर व्यक्ति को यह बात पता है जो अब मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि इनको मैंने बहुत बार समझाई है ये बात। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, मरने से 1 हफ्ता पहले प्रभु यीशु मसीह ने मोस्ट ऑफ टाइम एक ही विषय पे बात की थी, पवित्र आत्मा। आप जानते हैं? अगर आपको यह जानना है कि यीशु ने अपना आखिरी हफ्ता कैसे निभाया, दीदी आप उसको कंट्रोल करो या थोड़ा घुमा के लेकर आओ। यीशु ने अपना आखिरी हफ्ता कैसे स्पेंड किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आराम से घर जाके होमवर्क करना, यूहन्ना का 14 से लेके 19 अध्याय तक आपको पता चलेगा कि यीशु ने अपने जीवन का आखिरी हफ्ता कैसे बिताया था। 14, 15, 16 आपको कंटिन्यू उसमें यही मिलेगा कि जीसस टॉक्स अबाउट होली स्पिरिट। उसने पवित्र आत्मा के विषय में बातें की। अच्छा, क्यों उसने पहले बात नहीं की? अपने जाने के 1 हफ्ता पहले क्यों बात की? यह एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए, क्योंकि मैंने यीशु के भीतरी स्टार्टिंग के डेज में उसको चमत्कार करते देखा। चमत्कारों के बाद उसे दृष्टांत प्रचार करते हुए देखा। दृष्टांतों के बाद मैंने देखा कि वो तरह तरह की बातें करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि प्रभु जानता था कि बहुत जल्द मैं अरेस्ट होऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, उससे पहले उसने 1 हफ्ता पहले कंटिन्यू उसने पवित्र आत्मा के बारे में बात की। क्यों? क्योंकि वो जानता था यही अब मेरी जगह लेगा। जब यहोवा परमेश्वर ऊपर नीचे नीचे ऊपर उतरता था पुराने नियम में, जब एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर आना बंद हो गया, तब यीशु आया। और जब यीशु आया तो उसने अपना काम पूरा करके वो चला गया और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। और अब जानते हैं अब कौन है? पवित्र आत्मा। और जानते हो वो जाने से पहले क्या कहता है? मैं जा रहा हूं और मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा दे। और उसके बाद यीशु कहता है तुमने उसे देखा भी है और तुम उसे जानते भी हो। प्रभु उन्होंने कब देखा? उन्होंने कब जाना? यीशु उनको यह कह रहा था, मुझे देखा? हां, मेरी तरह ही है, एग्जैक्टली लाइक मी, अ जेंटल पर्सन। वो बिल्कुल वैसा ही है। बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय था जब पुराने नियम के अंदर एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं एलिया की सेवकाई एलीशा को मिली थी? क्योंकि एलिया एक औरत से डर गया था, उसने उसको धमकी दी और विचक्राफ्ट किया था। हिज नेम वाज
जजेबेल, हां इजबेल हिंदी में। उस औरत ने उसको धमकी दी थी कि मैं तुझे मारूंगी, और लिखा है एलिया भागा, और एलिया ने अपने प्राण खुदावन के सामने उंडेल दिए कि मुझे मार दे, मुझे खत्म कर, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, इरिटेट हो गया था। वो एक पेड़ था, उसके नीचे से सुसाइड के लिए प्रेयर की थी, जेनिफर ट्री कुछ नाम लिखा गया है। अब जानते हो वचन क्या कहता है? जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया जो था वो डर गया है, प्रभु ने ये समझाया उसको अपनी सेवकाई एलीशा को दो। लिसन, यहां पर देखिए, डरपोकों का कलीसिया में स्वागत होता है, पुलपिट पे नहीं। आप डरपोक हो ना, परमेश्वर कहेगा कलीसिया में आ जा, इधर कोई स्वागत नहीं है उनका। परमेश्वर डरपोक लोगों का इस्तेमाल नहीं करता, वो उन्हें कहता है आओ सीखो, लर्न करो, टीच हो जाओ, निकलो वहां से। लेकिन यहां पर जानते हो कौन से लोग चाहिए? जो कम से कम वीर हों। वो लोग नहीं चाहिए खुदा को जो दो धमकियां सुन के किसी से डरे, बिल्कुल भी नहीं। यीशु ने उतनी बार ये नहीं कहा कि पाप मत करो, जिसके बाद उसने ये कहा डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। कई बार वो लोगों को कहता रहा डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अगर आप खुद डरपोक हैं तो मुझे बताइए आप कैसे डर के ऊपर दूसरों को सिखाएंगे? जब परमेश्वर ने देखा कि एलिया डर गया, तब परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी, और एलीशा ने वो मिनिस्ट्री कंटिन्यू की। और एलीशा की सेवकाई के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक ऐसे अद्भुत परिवार से मिला जिसको पढ़ के मैं बहुत आशीषित हुआ। एक ऐसी बहन से वो मिला जो विडो थी, पर उसका पति बेचारा बहुत अच्छा था जब वो जीवित था, लेकिन वो मरते मरते अपने परिवार को एक बहुत बड़ी तकलीफ में डाल के गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बंदे के ऊपर बड़ा कर्जा था, पर यह व्यक्ति बगैर कर्जा चुकाए मर गया था। और कर्ज के जो लोग थे जिनको देना था, वो इस औरत को आके परेशान करते थे। अब इसके पास कोई नहीं है, लेकिन ये उस बंदे को जानती थी जिसके साथ इसका पति घूमता था, एलीशा। और एलीशा के पास आके वो कहती है, मेरा पति जिसको तू जानता है वो परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। बोलिए भय रखने वाला।